हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीदा आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल गेट अप विद योर ड्रीम्स पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिकर अवकाश। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रतिकर अवकाश क्या है, इसे हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर प्रतिकर अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी कैसे लिखा जाता है, ये भी आज हम जानेंगे। आज आपको पता चलेगा कि प्रतिकर अवकाश को लेकर जो भी रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। जानकारी ना होने के कारण कुछ टीचर्स क्या होता है, इस अवकाश को ले ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रतिकर अवकाश को कैसे लिया जाता है और क्या क्या रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारियों द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है, तो छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं और आपके सीनियर हैं, कुछ अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, और वो आपको छुट्टी वाले दिन बुला लेते हैं किसी भी वजह से, काम ज़्यादा है, काम का प्रेशर है, तो वो आपको अपनी तरफ से बुला लेते हैं। तो जिस दिन आपका कार्य दिवस होता है, किसी भी अन्य कार्य दिवस पर आप क्या कर सकते हैं, एक प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं छुट्टी के एवज में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे संडे है या कोई भी ऐसा दिन है जब रजिस्टर्ड हॉलीडे है, छुट्टी है, आपकी कार्यालय आपका बंद है, लेकिन आपको काम की वजह से आना पड़ रहा है, आपके ऑफिसर्स ने आपको बुलाया है, तो आप उस दिन तो काम कर लेंगे। लेकिन आप किसी और दिन, जिस दिन आपका वर्किंग डे है, उस दिन आप क्या है, कभी भी उस दिन के लिए, जैसे छुट्टी वाले दिन का, आप प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं या फिर जैसे मान लीजिए यदि आपको लंच के समय तक की छुट्टी वाले दिन काम कराया जा रहा है, जैसे आपको छुट्टी वाले दिन बुलाया गया और लंच के टाइम तक ही आपसे काम कराया गया कर, ऐसे दो आधे दिन, मतलब दोनों दिन छुट्टी हो और आपको किसी वजह से अपने ऑफिस जाना पड़ा हो, अपने डिपार्टमेंट में काम करने जाना पड़ा हो, तो आप ऐसे 2 दिनों को मिलाकर भी एक प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं। ऐसा रूल है। अगर और भी अच्छे से समझाया जाए इस बात को, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। जैसे कोई भी टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, मान लीजिए उनकी बीएलओ में ड्यूटी है, तो आपको संडे वाले दिन ये डेफिनेटली मीटिंग में बुलाते हैं। तो संडे में क्या होता है, हम लोगों की छुट्टी ही होती है, सीधी सी बात है। तो अगर आप संडे वाले दिन जाती हैं, तो आप संडे के बाद, मतलब मंडे से सैटरडे के बीच में कभी भी प्रतिकर अवकाश ले सकती हैं। इसमें एक नियम और है, जैसे आपको प्रतिकर अवकाश लेना है तो एक समय अवधि भी होती है। ये नहीं है कि जब मन चाहे आप प्रतिकर अवकाश ले लें। प्रतिकर अवकाश में ये रूल है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर प्रतिकर अवकाश ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 25 सितंबर को संडे था, ठीक है, इस बार 25 सितंबर को संडे था, तो आपने संडे को काम किया है, ठीक है, आप बीएलओ मीटिंग में गई हैं, तो 25 तारीख के बाद 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, 25 अक्टूबर तक आपको ये अपना प्रतिकर अवकाश ले लेना है। उसके बाद इस प्रतिकर अवकाश को आप नहीं ले सकती। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमने प्रतिकर अवकाश लेना है तो 1 महीने के अंतराल पर हमको इसको ले लेना है, उसके बाद हम इसे नहीं ले सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा काम पेंडिंग में होता है और हमें अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए संडे को या छुट्टी वाले दिन भी जाना होता है, लेकिन वो हमारी खुद की मर्ज़ी होती है। हम अपनी स्वेच्छा से कार्यालय जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पर उच्च अधिकारियों का कोई वो नहीं होता कि वो आपको बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट है और तब आप छुट्टी वाले दिन जा रहे हैं या संडे को अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तब यहाँ पर प्रतिकर अवकाश का कोई मतलब नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों को क्लियर करके रखना पड़ेगा कि प्रतिकर अवकाश कब मिलता है और कब हमें नहीं मिल सकता। अब बात आती है कि प्रतिकर अवकाश कितने दिन तक हम लगातार ले सकते हैं। इस तरह के प्रतिकर अवकाश को हम 2 दिन लगातार ले सकते हैं, मतलब आज और कल, इस तरीके से तो हम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रतिकर अवकाश हम लगातार नहीं ले सकते। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि प्रतिकर अवकाश लें भी तो किस तरीके से लें। आप 1 दिन का या 2 दिन का लगातार ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। इसके बाद ये है कि आप कुछ दिन आप आइए और उसके बाद फिर आप प्रतिकर अवकाश फिर से ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत जानने योग्य बात होगी कि प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति हमें देगा कौन। तो जो अधिकारी हमारी सीएल स्वीकृत करते हैं, जिनकी वजह से हमें सीएल के लिए परमिशन मिलती है, वो भी आपको प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति दे सकते हैं। उन्हें ये राइट होता है कि वो आपके प्रतिकर अवकाश को मान्य करें और आपको स्वीकृति दें।
ठीक है ना। एक बात और, जैसे कुछ ड्यूटीज़ ऐसी भी होती है, जैसे टीचर्स को कुछ काम अलग से करने को मिल जाते हैं, जैसे बीएलओ का कार्य, हाउस होल्ड सर्वे और आपकी जनगणना में ड्यूटी। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमें इन ड्यूटीज़ के बदले में पारिश्रमिक मिल रहा है या नहीं। जैसे अगर पारिश्रमिक मिल रहा है तो फिर आपको वहाँ प्रतिकर अवकाश नहीं मिल पाएगा। प्रतिकर अवकाश की सुविधा वहीं पर है जहाँ पर आपको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से प्रतिकर अवकाश को लेकर कुछ चीज़ें आज हम लोगों ने क्लियर की हैं। अगर आपको प्रतिकर अवकाश को लेकर कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिकर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। प्रतिकर अवकाश को लेकर अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।